फाइनली जो है मनीषा रानी अपने हस्बैंड को आज पकड़ लेगी। जी हाँ, यहाँ पे कुशाल जो है वो बस से भाग के आ जाते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं अपनी वाइफ को और उनके साथ विवेक को। दोनों को देखते ही वो वहाँ से भाग के आते हैं और आते ही मनीषा रानी को रूम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं मनीषा रूम में केक की जो है वो तैयारी कर रही होती है। केक की तैयारी कर रही होती है और अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली होती है और कुशाल यहाँ पे आके उनका केक जो है बेड के नीचे छुपा देते हैं और मनीषा रानी को फट से वहाँ से निकलने के लिए कहते ही हैं। तभी उनके सामने जो है वो आ जाते हैं विवेक और डॉली और वो दोनों एकदम से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं किधर जाएं बट वो वॉशरूम के अंदर ही छुप जाते हैं। मतलब सबसे बड़ी एक बात वो भी थी भाई, वॉशरूम के अंदर छुप जाते हैं और वॉशरूम में ना ही विवेक गया है ना ही ढोली गई है। तो सीरियल तो बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है और उसके बाद उनको कुशाल जो है वो मनीषा को लेके वॉशरूम के अंदर छुपा रहता है और वहाँ से सब बातें जो है वो सुनते रहते हैं। बातें भी सुनते रहते हैं और मनीषा रानी और कुशाल दोनों अपने हस्बैंड वाइफ दोनों को देखते हैं कि वो दोनों है एक दूसरे के साथ सब कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मनीषा रानी बेहोश हो जाती है वॉशरूम में इन दोनों को साथ में देख के और छुप छुप के इन दोनों की जो चीज़ें हैं वो दोनों को देख लेते हैं और छुप छुप के। और मनीषा रानी कंटिन्यू देखती है कि उनका हस्बैंड जो है वो क्या कर रहा होता है। कुशाल और यहाँ पे मनीषा रानी सही से देख लेती है कि उसकी आंखों को कोई धोखा नहीं हो रहा होता। वहाँ पे विवेक जो है वो डोली के साथ लगा रहता है और दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें देख लेते हैं दोनों को। और यहाँ पे कुशाल की आंखों में तो आंसू भी आ जाते हैं। डोली एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि किसी को पता चल जाएगा, ना ही यहाँ पे विवेक सोचते हैं। दोनों को ऐसी हालत में देख के मनीषा रानी की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो चक्कर खा के वॉशरूम में ही गिर जाती है। यहाँ पे विवेक और डॉली को शक हो जाता है कि कोई वॉशरूम में है, बट उसके बाद उन्हें एक कॉल आता है जो कॉल करता है यहाँ से कुशाल। और कुशाल बोलता है कि मैं उसका फादर बोल रहा हूँ, हमें एक मीटिंग करनी है तो उसे बोले झट से नीचे आ जाए। जैसे ही वो निकलते हैं और कुशाल और यहाँ पे इंदु दोनों ही वॉशरूम से बाहर निकल जाते हैं और होटल से भी बाहर निकल के आ जाते हैं। कुशाल इंदु को बोलता है वहीं पे रुकने के लिए, बट इंदु वहाँ से गायब हो जाती है। कुशाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ विवेक के जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं और विवेक की जो मम्मी है वो कहती है कि भाई ये क्या सब हो रहा है। और यहाँ पे विवेक के पेरेंट्स भी बात करते हैं और विवेक के फादर कहते हैं विवेक की मदर को, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उन दोनों को भेज के। जी हाँ, इंदु को भेज के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सॉरी। और इंदु जो है वो सब कुछ पता लगा लेगी और उसके बाद हमारे घर का क्या होगा। यहाँ पे विवेक की मदर कहती है कि जो भी होगा सही होगा, इंदु को अगर कुछ पता चलना है तो पता चल ही जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे कुशाल जो है वो इंदु को देखता है और इंदु वहाँ पे नहीं होती। इंदु वहाँ से जहाँ पे वो बिठा के जाता है वहाँ से निकल जाती है। इंदु को ढूंढता है और इंदु एक जगह पे बैठ के बीड़ी पी रही होती है। कुशाल उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम सठिया गई हो क्या, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ इंदु हंसती है और कहती है कि भाई मेरे साथ तो जो हुआ हुआ है, तुम्हारे साथ भी तो हुआ है। मेरा सब कुछ छिन गया और तुम्हारा भी क्या बचा है, तुम्हारा भी तो कुछ नहीं रहा। और कुशाल यहाँ पे सोचता है कि मेरे साथ भी डोली ने गलत ही किया है। यहाँ पे कुशाल के घर वाले जो हैं वो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट आजकल जो है ज़माना बहुत चल गया है पार्टनर को धोखा देने का। उनको नहीं पता होता कि कुशाल के पापा कुशाल के बारे में बोलते हैं कि लगता है कि कुशाल का वहाँ बाहर कहीं अफेयर है, बट कुशाल की मम्मी उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है कि कुशाल के पापा कुशाल को गलत बोल रहे हैं, बट मेरे बेटे का कहीं भी कोई अफेयर नहीं है, वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। यहाँ पे विवेक और डोली दोनों ही गाड़ी में से निकलते हैं और गाड़ी में मतलब निकलते हैं कहीं और फैसला करती है डोली कि हम आज के बाद इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे।
क्योंकि हम शादीशुदा हैं और ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी देर नहीं चलने वाली, छुप-छिपी के और इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। पर विवेक जो होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको ख़त्म नहीं होने दूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ जो है विशाल जो है कुशाल वो इंदु को बहुत ज़्यादा समझाता है और देखता है कि इंदु को कंट्रोल में कैसे करूँ, क्योंकि इंदु बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हुई होती है। इंदु भी आगे से हँसती है और मस्ती करती हुई कहती है कि भई मेरा तो गया ही गया, तुम्हारा भी तो सब कुछ चला गया है। लड़खड़ाती हुई इंदु कुशाल के गले लग जाती है और एक पल के लिए सोचती है कि भई ये क्या हो रहा है। फिर वो पीछे हट जाती है और वहाँ से फिर से चलना शुरू हो जाती है। कुशाल कहते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे कैसे। और फिर वो फ़ोन लगाते हैं अपनी डोली को और उसको बोलते हैं कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और डोली कहती है कि भाई मुझे पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारा हक बनता है मुझ पर। और विवेक भी डोली को ऐसे देखते हैं और इतने में ही डोली सुन लेती है किसी लड़की के हंसने की आवाज़। यहाँ पे इंदु जो मनीषा रानी है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और डोली सुन लेती है किसी लड़की की आवाज़ आ रही है और वो पूछती है कुशाल से, ये तुम्हारे पीछे लड़की कौन है जो हंस रही है। कुशाल एकदम से चुप होता है और कहता है कोई नहीं है। और यहाँ पे इंदु का अगले एपिसोड में आप देखेंगे रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। सीरियल अच्छा लगा तो लाइक। अगले एपिसोड में देखेंगे अभी इंदु का क्या होता है। इंदु का फ़िलहाल तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो घर जाती है, पूछती है अपने पति विवेक से कि आपने हमारे साथ शादी क्यों की है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। बने रहें सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।